एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा, उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो टिड्डा। उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी थोड़ा कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग की दूरी अब और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग। फिर बोला, कूदो। अब उसकी छलांग की दूरी और भी कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और ज़्यादा बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ साथ वह और ज़्यादा बहरा होता गया। सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल ही बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो बहुत दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि उसके बहरे होने की वजह से। पर दोस्तों, हम कई बार जीवन में ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी दो घटनाएं एक साथ हो जाती हैं कि उसका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, और हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है लाइफ में, जीवन में, तो जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। हमेशा अपनी समझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच समझ कर विचार कर कर ही लें। दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ और सीख कैसे लग रही हैं, अपने सुझाव भी लिखिएगा। हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको पसंद आए ज़रूर उसे कमेंट कीजिएगा।